अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी कोमल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 7 निशेस की, जिसके ज़रिए जो है आप इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हो इन 2025। जैसे कि सबको पता है इंस्टाग्राम कितना पॉपुलर ऐप है। ये जो है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो कि एक मेटा का प्रोडक्ट है। तो इंस्टाग्राम जो स्टार्ट हुआ था वो 2010 में शुरू हुआ था, और उसके बाद 2012 में मार्क ज़करबर्ग जो कि फेसबुक के जो फाउंडर हैं उन्होंने इसे परचेज़ कर लिया था। इंस्टाग्राम पे 2 बिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूज़र हैं, जिसके ज़रिए आप आसानी से जो अपना बिज़नेस, अपनी सर्विस, अपने ब्रांड को जो है प्रमोट कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम की। हम बात कर लें, हमारा टॉपिक है टुडे वीडियो इज़ ऑल अबाउट द बेस्ट इंस्टाग्राम निशेस टू ग्रो इन 2020 बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एल्गोरिथम अपडेट्स। So if you are just starting your Instagram journey or planning to start a new account with the video till the end, Instagram algorithm 2025 की फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। वॉच टाइम पे आपने फोकस करना है, इंगेजमेंट पे यानी आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने यूज़र को जो यानी अपने ऑडियंस को रिप्लाई करना है। कंटेंट रेलेवेंस, आपका जो कंटेंट है रिलेटेड टू योर निश से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हो, उसके बाद आप मोटिवेशनल स्टोरीज पे आ जाएं, उसके बाद AI ड्रिवन पे आ जाएं। जो स्पेसिफिक आपके निश है उससे रिलेटेड ही आपने कंटेंट क्रिएट करना है। इसके बाद है कंसिस्टेंसी एंड निश क्लियरिटी। कंसिस्टेंसी, इसका मतलब ये है कि आपने डेली में 3 to 5 जो है रील्स फॉर्म में, क्राउजल फॉर्म में जो है अपना कंटेंट पोस्ट करना है, जिसके ज़रिए आपका कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और इस जो है प्लेटफॉर्म को भी पता चल सके कि आप कितने कंसिस्टेंट और कितने ज़्यादा रिलाय हो इस प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद निश क्लियरिटी, आपकी जो निश है वो क्लियरिटी होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि आपको उस निश के बारे में पता होना चाहिए, उस निश के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उस निश के बारे में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हैशटैग और एसईओ ऑप्टिमाइज कैप्शन की। हैशटैग्स आपने रेलेवेंट रखने हैं। अगर डिजिटल मार्केटिंग का आपका जो है निश से रिलेटेड, आपने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही आपने हैशटैग्स डालने हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एसईओ ऑप्टिमाइज कैप्शन लिखना है, यानी एसईओ से रिलेटेड, यानी आपका टाइटल, आपका डिस्क्रिप्शन, आपके टैग्स, आपके मेटा टैग्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके एसईओ रिलेटेड हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसकी वॉल्यूम सर्च करनी है। इसके बाद एल्गोरिदम फोकस। बिफोर वी जंप इनटू द टॉप निशेस, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड हाउ इंस्टाग्राम एल्गोरिदम वर्क इन 2025। Instagram AI based algorithm is now smarter than ever. It focus on the factors listed to the left. This means if your content adds value, is relevant and keeps user engaged, Instagram will push it to more people. इसका ये मतलब है कि जितना ही आपका जो है कंटेंट रेलेवेंट होगा, AI बेस्ड होगा, जितना ही वो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेगा, प्लेटफॉर्म उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक दिखाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो हमारे निश है वो है AI एंड टेक एक्सप्लेन सिंपली। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंटेंट फोकस विद द रेस of AI tools like ChatGPT. People are searching for easy explanation, create content on tools, updates, and how to use AI for businesses, content creation and productivity. इसका मतलब ये है कि अगर आप AI पे अपना टेक एक्सप्लेन सिंपली जो है आप ट्यूटोरियल बेस्ड अपना कंटेंट बनाते हो, जिसमें आपने आसान चीज़ें लोगों को एक्सप्लेन करना है। देखिए AI बहुत ज़माने से नहीं, AI को आए हुए भी 2-3 साल हुए हैं, तो लोग जो है AI, चैट जीपीटी टूल्स वगैरह को सीखना चाहते हैं। लेकिन हमें जो है इतना ज़्यादा मुश्किल करके चीज़ों को सिखाया दिया जाता है कि हम लैपटॉप या मोबाइल को बंद करके रख देते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। अगर आप किसी भी ट्यूटोरियल बेस्ड AI का ट्यूटोरियल बेस्ड बना रहे हैं, तो आप शुरू करें, कोशिश करें बेसिक से बनाएं, कोशिश करें आसान अल्फाजों में समझाएं, कोशिश करें कि जो आप सिखा रहे हो वो आसान हो, वो उन लोगों के लिए हो जो नॉन टेक्निकल भी है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ कंटेंट जो है टेक्निकल लोगों के लिए होता है, जिनका कंप्यूटर साइंस से बैकग्राउंड होता है। कोशिश करा करें जो भी कंटेंट हम बनाएं उन लोगों के लिए बनाएं जो कि नॉन टेक्निकल हैं, जो लोग चीज़ें सीखना चाहते हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड जो है टेक्निकल या पे कंप्यूटर साइंस से नहीं है, इस वजह से वो चीज़ें आसानी से समझ नहीं पाते। एज अ लेमन लैंग्वेज में आप सिखाएं ताकि लोग आसानी से आपका जो कंटेंट देख सकें। अब बात कर लेते हैं टारगेट ऑडियंस कौन कौन सी होगी। आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, फ्रीलांसर्स हो सकते हैं और एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि चीज़ें सीखना चाहते हैं, जो कि अपने बिजनेस में AI को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो कि अपने सर्विस में AI को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, इसके बातें हैं डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन इनकम। देखिए सबको पता है
डिजिटल मार्केटिंग एक वास्ट निश है जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, अर्निंग करते हैं, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके ज़रिए इंस्टाग्राम फिल विद क्रिएटर टीचिंग हाउ टू अर्न ऑनलाइन, रन एड्स, ग्रो बिजनेसेस एंड बिजनेसेस एक्सप्लोरिंग। मतलब क्या है कि इसमें जो है आप लोगों को एड्स रन करना बता सकते हैं, बिजनेस ग्रो करना बता सकते हैं, और जो है आप उनको ऑनलाइन कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जो चीज़ें वो सीख के वहाँ पे अपनी ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। कंटेंट आइडियाज़ शेयर, केस स्टडीज़ कर सकते हैं, आप ट्यूटोरियल बना सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट ट्यूटोरियल बना सकते हैं। लॉन्ग ट्यूटोरियल के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, शॉर्ट ट्यूटोरियल के लिए आप जो है इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर फेसबुक रील्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप्स दे सकते हैं, टूल्स दे सकते हैं। इससे क्या होगा, लोग एंगेज करेंगे, लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो आने का इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि देखिए एक बात याद रखिएगा, वायरल होने से ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करता है। आपका कंटेंट वायरल तो हो गया, लेकिन आपको आप लोगों को वो वैल्यू ना पहुँचा सके। देखिए वायरल तो कोई भी हो जाता है, लेकिन उसमें ये चीज़ होती है गुड वे में या बैड वे में। तो कोशिश करें जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। अब हम बात कर लेते हैं अपनी थर्ड निश के बारे में, जो है हेल्थ, वेलनेस एंड मेंटल फिटनेस। इसमें क्या होगा, अगर इस तरह का आपका कंटेंट होगा जो जो लोग रिलेट कर पाएँगे। आप कोशिश किया करें कि जो भी कंटेंट आप बना रहे हो, आप लोगों को लोग उससे रिलेट कर सकें। आप सेल्फ केयर के बारे में बता सकते हो, आप डेली रूटीन के बारे में बता सकते हो, आप न्यूट्रिशन के बारे में बता सकते हो। देखिए ज़्यादातर लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज इतने होते हैं, मेंटल इश्यूज होते हैं, तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन होता है। आप जो है प्रो टिप्स दे सकते हो, ट्रिक्स बता सकते हो, किस तरह से जो है वो सेल्फ केयर कर सकते हैं, किस तरह से वो जो है अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से वो लोगों को हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस तरह के भी आप निश पे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन की। ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, देखिए दो जो है हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक, एक हमारा हेल्थ, एक हमारा फाइनेंस। इन दोनों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। इस तरह के कंटेंट हम प्रोवाइड करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, बल्कि उनको अवेयर भी कर सकते हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक बना सकते हो आप, पर्सनल बजटिंग पे टू क्रिप्टो बना सकते, स्टॉक मार्केट के बारे में बता सकते हो, फाइनेंशियल टिप्स के बारे में बता सकते हो। दिस निश इज ट्रेंडिंग एज पीपल वांट मोर फाइनेंशियल फ्रीडम। यानी जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उनको कुछ ऐसी अगर आप टिप्स प्रोवाइड करोगे, किस तरह से वो बजटिंग कर सकते हैं, किस तरह से वो सेविंग कर सकते हैं, किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस तरह की टिप्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते हैं। इसके बाद आप फाइनेंशियल फ्रीडम, पीपल वांट मोर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो थ्रू आपकी वीडियोस के ज़रिए वो जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करें फिफ्थ जो है इंग्लिश लर्निंग एंड सॉफ्ट स्किल। देखें सॉफ्ट स्किल ज़्यादातर लोग जो है उनको टेक्निकल चीज़ें आती हैं, उनको मतलब हर चीज़ आती है, लेकिन क्या उनके पास सॉफ्ट स्किल नहीं होती, उनके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती। वो आसानी से वन में जो है टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है, उनको टिप्स चाहिए होती है, ट्रिक्स चाहिए होती है, किस तरह से वो अपनी कम्युनिकेशन को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। इसके बाद आप एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हो। एजुकेशनल कंटेंट लाइक इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रामर, हैक्स, कम्युनिकेशन टिप्स एक्सेट्रा गेट आप शेयर कर सकते हो। लैंग्वेज मिक्स भी कर सकते हो, जस्ट लाइक जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, हम इंग्लिश करते हैं। चैट जीपीटी पे जब हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं, हम उसको बोलते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी वो हमें उर्दू और इंग्लिश का मिक्सअप दे देता है। इस तरह से हम उर्दूइश भी कर सकते हैं। अगर कोई उर्दू में कंटेंट बनाता है, उर्दू में कंटेंट सुनना चाहता है, यानी पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, तो वो जो इस तरह का भी कंटेंट क्रिएट कर सकता है। हम चलते हैं अपनी सिक्स टॉपिक जो है लाइफस्टाइल, प्रोडक्टिविटी एंड एस्थेटिक कंटेंट। डेली रूटीन आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, प्रोडक्टिव है, यानी आप जो है अपनी टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आप जो अपना वक्त है वो प्रोडक्टिविटी चीज़ों में चीज़ें सीखते हो, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करते हो, इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। डेस्क सेटअप कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आने वाली वीडियो में हम पूरे टाइम मैनेजमेंट पर एक जो है एक टॉपिक बनाएंगे, जिसके ज़रिए आप सीख सकते हो किस तरह से आप अपने टाइम को प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जो है नेक्स्ट 7 मोटिवेशनल एंड रियल लाइफ स्टोरीज। देखिए मोटिवेशनल, हर बंदे की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोटिवेशनल ज़रूर होता है जिससे वो चीज़ें सीखता है। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जिससे आप चीज़ें सीखते हो। उसके बाद शॉर्ट्स बना सकते हो, स्ट्रगल लाइफ के बारे में बता सकते हो, कोड से रिलेट आप जो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, और वॉइस ओवर भी कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप जो है कर सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनको आप फॉलो करके आप इंस्टाग्राम पे ग्रो हासिल कर सकते हो आसानी से, जिसके ज़रिए ना सिर्फ आप देखें किसी को चीज़ें सिखाने का मतलब ये होता है आप अपने आप को भी एजुकेट कर रहे हो। तो कोशिश करा करें कंटेंट ऐसा हो जो दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड करे, जो दूसरों की हेल्प कर सके, जिससे आपका भी फ़ायदा हो। आपका फ़ायदा कैसे हो सकता है, देखिए दूसरों को आप सिखाते हो, आप खुद भी सीख रहे होते हो, आप अपने आप की एजुकेशन कर रहे होते हो, आप अपने आप पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हो। तो दूसरों को सिखाने का मतलब ये है कि आप अपने आप को सिखा रहे हो, आप अपने आप को एजुकेट कर रहे हो। इस तरह का आप कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका जो है कंटेंट देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके कंटेंट से जो है वैल्यू मिल सके, आप अपने टाइम को लोगों को प्रोडक्टिविटी बता सकें।